रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कहानी है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक पत्ते से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। पिछले 37 साल से इस बच्ची के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकत हो रही है। एक तो ये बाले गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस पत्ते के खतरे को खत्म करना ही होगा और ये खुद खत्म हो जाएगा जब अंदर से ये खतरे की आवाज और आकर्षण खत्म हो जाएगा। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस पेड़ का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों बच्चों की ओर जाता है। एक ही गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, गोपाल साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं कि इस बालिका का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा विभाग हमें जो काम देता है उसे पूरा करना ही है। यह कहते हुए वे दोनों उस पत्ते की ओर चलते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया छोड़ने के अंदर दिखते हैं। राजू और अनमोल के अंदर पैर होते ही बाल में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है। अंदर से आवाज आती है और कहता है, जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे पक्की है। राजू, ये बाल कितना अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान छोड़ने की धमकी हो। भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोच कम कर और टॉर्चर की मदद से चित्र कलेक्ट कर लें। अनमोल तस्वीरों की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ता है। लगता है अनमोल को इतने बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसकी ठीक ठाक बगल से आ रही थी। वो उस कदम के आवाज का पीछा करते करते छोड़ने के लिए लास्ट ओर पहुंच गया है। उसे छोड़ने के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, बोल बेटा, मैं घन दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। बचाओ बचाओ। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल कहता है राजू से, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल कहता है राजू से, राजू ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू कहता है, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। अनमोल कहता है, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राजू की शरीर पर पड़ती है। अनमोल कहता है राजू से, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया।
जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला। डेविल कहता है, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।